अरे सीमा, एक तो तुम सांवली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारा रंग देखकर लोग ताना मारते हैं। अनुज सीमा को बोला। फिर सास बोली, देखो ना अनुज, मैं बोलती तो कहती, हमेशा सास बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर सीमा जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, हल्की सांवली थी और सीमा नाक नक्शे में बहुत अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर सीमा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करे वो भी, वो खुद गोरा और सीमा सांवली थी। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट की जोड़ी बोलते थे दोनों को। अनुज का मन वैसे साफ था। सीमा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो भी थोड़ा बोल ही देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वो बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा भी होता था। उसकी मां घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सीमा से बात की तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा शांत था। अनुज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सब गोरी ही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अनुज काम की जगह पर गया। उसके बचपन का दोस्त विक्की और उसका परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वो भी काली सांवली ही थी। उसने भी काली साड़ी पहनी थी। पीछे से एक आवाज आई, प्रतिज्ञा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतिज्ञा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा खुश विक्की हो गया था। अनुज विक्की को घूरते हुए देख रहा था। विक्की ने वो देखा और जाना वो अनुज के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने अनुज से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका आंसर देने को तैयार हूं। अनुज पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने अनुज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूं, पर तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वो और मैं इतना खुश कैसे? अनुज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग एक ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वो कभी बदलता नहीं, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी है, दिल से एकदम उस कलर के जैसी कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। लोगों का क्या, वो तो बैठे ही बुरा भला बोलने के लिए हैं। गोरी औरत हुई तो बगुला बोलते हैं, काली होती है तो कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और वही मैं अब कर रहा हूं। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूं? अच्छी लग रही हो एकदम। ऐसा बोलने से उसके चेहरे पर वो कोलगेट वाली स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर से बाहर निकलो तो सभी बोलने लगे, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने
अच्छे मन से ये बात सोची, कोई ना कोई तो ताना मारने के लिए बोलता ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। अनुज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा सचमुच मैं गलत था, मैं ही रानी को दुख देता हूं। उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सीमा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सीमा शांत बैठी थी। उसने सीमा को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सीमा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रसन्नार्थक नजरों से अनुज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सीमा, ये साड़ी मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, आज पहन कर दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सीमा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अनुज का बोलना सुनकर सीमा तैयार होने गई। काली साड़ी पर उसका हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। अनुज भी क्या, अनुज की मां भी सीमा को देखती ही रह गई। अनुज बोला, सॉरी सीमा, हाँ, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहता था और खरा सौंदर्य किसमें है ये भूल गया था। रंग दो ही हैं, ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। जैसे तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हां, तुम सचमुच सुंदर दिखती हो, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। सीमा के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये बात सुनकर वो शर्मा कर अनुज को बोली, क्या आप भी। अनुज ने सीमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से अनुज खुश हुआ। मन ही मन में अनुज ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत लगने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। हर इंसान का मन अगर सुंदर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है।